Hi guys, welcome back to my channel. This is Sylvia. I hope you're all doing amazing. आज का जो episode है, this is going to be really exciting, just like any other day. But before we get into the actual video, you guys, please don't forget to hit the subscription button and also press that little bell icon next to it, so you get a notification every time I upload. So let's get into it. जैसा कि आप देख सकते हैं, today's video is actually about me participating in a live cooking show. I can't tell you how much fun it was. Like मैं cooking करती हूँ. I myself have a segment in my YouTube channel which is like Cook With Us. So but I have never had this experience of doing this live on a show. So the recipe that I chose was quite simple. It was a dahi kebab. So what I thought of doing in this video, it's going to be 2-in-1. So I'm also going to teach you how to make this recipe, and at the same time I'm going to share a few bits and pieces of while I was recording. जिस Facebook page के लिए मैं कर रही थी उसका नाम है भोजन रोशिक. It is actually like a Bengali sort of a group, but then there are also people from all over India who have added themselves into this group. I'm going to leave the description down below so you can also join the group. The best part of this is that you really don't need to be a food blogger or somebody who is real time enthusiast of food. You can be cooking at your home in your own space and still be getting to post your recipes, everyday recipes and stuff like that. Also आप अपने घर से हर संडे इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं. You can go to their live kitchen. Now the best part about this channel is that if you are the first time participants in for this group, as in the live kitchen, you will get some exciting prize, and you will also get a certificate like this one. And it's really fun, आप अपने घर पे बैठ के कुछ बना रहे हो, and so many people can learn, they can appreciate. You also make some friends, so which is wonderful. So yeah, let me take you into the video, and then in the end I'm going to tell you a little bit more about my entire experience. So yeah, let's get started. इंग्रेडिएंट्स काफ़ी सिंपल हैं इस रेसिपी के. हमें चाहिए अराउंड 1 कप हंग कर्ड, 1 कप ग्रेटेड पनीर, हरा धनिया, हरी मिर्च, प्याज एक मीडियम साइज़ का. साथ में हमें मसालों में चाहिए गरम मसाले का पाउडर, काले मिर्च का पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार. हम ये सारी चीज़ें एक मिक्सिंग बोल में ले लेंगे. वी आर गोइंग टू नीड दिस. इसके साथ ही गाइस हमें थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब भी चाहिए होगा जस्ट फॉर कोटिंग. मैं इसे शैलो फ्राई कर रही हूँ तो मैं बहुत कम तेल का यूज़ करूँगी. आप चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं. मैं क्वांटिटी की बात करूँ तो मैंने करीब 150 ग्राम्स हंग कर्ड लिया था, जो कि ऑलमोस्ट 500 ग्राम्स के करीब अगर आप दही ले लें तो उससे बनेगा. एंड उसे टांग के रख देना है आपको कपड़े में ओवरनाइट, तो उसका सारा पानी निकल जाएगा. और पनीर भी मैंने करीब 100 ग्राम का ग्रेट करके ले लिया था. अब इसमें आप अपने हिसाब से साइज़ बना सकते हैं, या फिर छोटा या बड़ा राउंड या फिर शामी कबाब शेप दे सकते हैं. मैं शामी कबाब के शेप में बना रही हूँ, एंड दी क्वांटिटी आई एम यूजिंग अराउंड लाइक अ हैंडफुल. इस हिसाब से इतने से सामान में आपके 6 से 7 कबाब बन जाएंगे. ऑल्सो अगर आप चाहें तो इन्हें आप बनाने के बाद 1 हफ्ते तक रेडी स्टेज में चिलर में रख के जब चाहें तल के सर्व कर सकते हैं. एक बात का ख्याल आपको रखना है कि ये कबाब जो हैं वो बहुत सॉफ्ट होते हैं, तो हैंडल देम विथ केयर, वरना ये तलते वक्त या फिर इसे बनाते वक्त टूट सकते हैं.
ऑल्सो एक और चीज़ का वो ख्याल रखना है, अगर आप शैलो फ्राई कर रहे हैं तो इसका जो विड्थ है वो 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि शैलो फ्राई करने में ऑयल इतना ज़्यादा पेनिट्रेट नहीं करता है और हम इसे लो टू मीडियम हीट पे ही फ्राई करेंगे। जब तक तेल गर्म होता है मैं प्लेटिंग कर लूँ। आप चाहें तो इसे लच्छा प्याज, अचारी प्याज और साथ में पुदीने की चटनी, इमली की चटनी या फिर कोई भी हरी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो दीज ऑल्सो टेस्ट अमेजिंग इवन विथ केचप, जिसके साथ मैं सर्व कर रही हूँ और जो सबसे ज़्यादा रेडली अवेलेबल भी होता है। आप इसे तब तक ना पलटें जब तक ये एक साइड से कम्प्लीटली कुक ना हो जाए, एंड ऑल्सो बी एक्स्ट्रा केयरफुल जब आप इसे टर्न करें। ये एक परफेक्ट ऑल्टरनेटिव है शामी कबाब का, स्पेशली जो वेजिटेरियन है उनके लिए। आप इसे ज़रूर ट्राई करें, दे आर रियली रियली अमेजिंग। एंड लीजिए गाइस, झटपट बनने वाले दही कबाब बनकर तैयार हैं। आप देख सकते हैं इस पर कितना खूबसूरत सा कलर आया है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। Thank you so much, Prapada, for asking me to do this on camera. It really is an honor, and I really enjoyed the whole experience. Thank you so much, everybody. So that's about today's video, you guys. You saw how easy this recipe was, and it really is that simple. So the entire vlog, like the entire time of recording while I was doing this on live camera was 22 minutes. So let's just say I had everything chopped already. So for the entire chopping, because इसमें बहुत सारे ingredients हैं ही नहीं, so let's just say you're going to use maybe an additional 5 to 6 minutes for all of that. So 30 मिनट में आप इतना अमेजिंग सा रेसिपी आप अपने घर पे बना सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज़, जब भी हम कबाब का नाम सुनते हैं इट्स मोस्टली लाइक वेजिटेरियंस नहीं खा सकते, तो देर आर वेरी फ्यू वेजिटेरियन कबाब्स दैट आर एक्चुअली डिलिशियस. दिस वन इज़ डेफिनेटली वन ऑफ देम. यू डेफिनेटली शुड गिव दिस अ ट्राई. ऑल्सो आई वॉन्ट टू शेयर अ टिप विद ऑल ऑफ यू. अगर आप कभी भी किसी लाइव कुकिंग शो में पार्टिसिपेट करते हैं, देन डोंट सिलेक्ट समथिंग दैट यू आर गोइंग टू मेक विच इज़ गोइंग टू बी फॉर अ रियली लेंथी टाइम. उससे क्या होता है, आपका जो ऑडियंस है they sort of tend to disperse, because वो जो cooking process है वो बहुत लंबी हो जाती है. So anytime you're going on a live cooking show, try and pick something that is like a light snack, or you know, a tea time snack, or a breakfast recipe like a sandwich or something this simple. But कोई elaborate recipe में अगर आप जाएंगे तो क्या होगा, आपका जो like ऑडियंस है, जैसे मैं बता रही थी, वो एंड तक नहीं देखते, then you lose out on views. So I really hope this video was helpful in both ways, because that was my intent behind like making this whole vlog. So yeah, that's about it, guys. If you liked this video, don't forget to give this a thumbs up, share with your friends and family, and I will see you next time. Bye bye, bon appetit.